morning, sir. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Absolutely high, sir. High. नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। पाकिस्तान पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देकर कई आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन इस ऑपरेशन का नाम पीएम मोदी की कोर टीम ने सुहागनों के नाम पर क्यों रखा, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको हैरान कर देगी। 22 अप्रैल की खुशनुमा सुबह जब परिवार के साथ पहलगाम की खूबसूरत बेसंट घाटी में देश भर से आई सुहागनें घूमने आई थी, जब वो सुहागनें विधवा बनकर घर लौटी तो जिंदगी भर के लिए खौफनाक यादों का बोझ उनके सर पर था। सुहागनों की मांग का सिंदूर उजड़ चुका था। आतंकियों ने निहत्थे और निर्दोष पर्यटकों से उनका मजहब पूछा, उनसे कलमा पढ़ने को कहा। कुछ लोगों की पैंट तक उतारी गई। जो मुस्लिम था उसे छोड़ दिया, जो हिंदू था उसे मार दिया गया। आतंकियों ने पत्नियों के सामने उनके पतियों को मारा था। उनकी मांग का सिंदूर उनके सामने उजाड़ा था। कर्नाटक के मंजूनाथ की पत्नी का सिंदूर उनके सामने ही पोंछ डाला गया। मंजूनाथ की आतंकियों ने जब पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर हत्या कर दी तो उनकी पत्नी ने आतंकियों से कहा, मेरा सुहाग उजाड़कर मुझे क्यों छोड़ रहे हो, मुझे भी मार डालो। तब एक आतंकी ने कहा, तुम्हें छोड़ रहे हैं ताकि तुम जाकर मोदी को बताओ। औरतों की कलाई सूनी कर दी गई। सुहाग के जोड़े धरे के धरे रह गए। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की तो एक हफ्ता पहले ही शादी हुई थी। पत्नी हिमांशी के हाथों से मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था। 26 सुहागनों का सिंदूर नपुंसक आतंकियों ने पोंछ डाला। उनके लगेज में रखे रंगीन कपड़े बेमानी हो गए। औरतें सुहागनें आई थी और विधवा लौट रही थी। हिंदू परिवारों में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। उस रोज आतंकियों ने 26 औरतों का सिंदूर उजाड़ा था। परिवार के मर्द मारे गए और औरतें छोड़ दी गई। ये खौफनाक दास्तान भारत की सरकार को सुनाने के लिए पूरा देश सदमे में था, गुस्से में भी था। आतंकियों की कायराना हरकत का जवाब कब और कैसे दिया जाएगा, इसी का इंतजार हो रहा था। फिर आती है 6 मई की दरमियानी रात, जब अगले दिन भारत में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट की ड्रेस रिहर्सल की तैयारी की जा रही थी। लेकिन रात के 1:05 पर लॉन्च होता है भारत का ऑपरेशन सिंदूर। अगले 25 मिनट तक पाकिस्तान में आतंकिस्तान के 9 ठिकानों को भारत के मिसाइल तबाह कर देते हैं, जिसमें लश्कर और जैश-ए मोहम्मद के ठिकाने जमींदोज कर दिए जाते हैं। इस हमले में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया जाता है। इनमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे जाते हैं। इनमें लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल मलिक भी शामिल है। मलिक मुर्दके स्थित मरकज तैयबा एयर स्ट्राइक में मारा गया। जैश-ए मोहम्मद के प्रमुख आतंकी मौलाना मसूद अजहर ने कहा है कि सुबहानअल्लाह मस्जिद पर किए गए हमले में उसके परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबियों की मौत हो गई। वो खुद मौत की भीख मांग रहा है। भारत की ये जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिनके पतियों की पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकियों ने हत्या कर दी थी, जिनका सिंदूर उजाड़ा गया था। भारत ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। आतंकियों को उनके ठिकानों पर निपटाया गया। पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को पूरी रात मॉनिटर करते रहे। आतंकियों ने कहा था, मोदी को बता देना। मोदी ने आतंकियों को बता दिया कि देश की महिलाओं का सिंदूर उजाड़ने वालों का पूरा कुनबा उजाड़ेगा भारत। पाकिस्तान को डर है भारत और बड़ी कार्रवाई ना करे, लिहाजा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है, पाकिस्तान अपनी हिफाजत कर सकता है, लेकिन भारत रुक जाता है तो हम भी रुक जाएंगे। ये वो डर है जो पाकिस्तान में कायम रहना चाहिए। भारतीय सैन्य बलों की तरफ से इस ऑपरेशन की जानकारी को लेकर खास तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कहानी सुनाने के लिए भारत ने अपनी 2 महिला अधिकारियों को चुना। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स की तरफ से विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने इस ऑपरेशन से जुड़ी एक जानकारी दुनिया के सामने रखी। दोनों महिला अधिकारियों की ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग उन आतंकवादियों को करारा तमाचा है जिन्होंने पहलगाम में धर्म के आधार पर हत्याएं की। इसके साथ ही ये उन लोगों के लिए भी साफ संदेश है जो इस घटना के बाद देश में हिंदू मुसलमान करने में जुटे थे। सरकार ने इसके साथ ही संदेश दिया, पाकिस्तान वालों, तुम्हारे यहाँ से ज्यादा मुसलमान हमारे मुल्क में हैं। अपने यहाँ के मुसलमानों की वतन परस्ती पर
हमें नाज है। दोनों सेनाधिकारियों ने पाक अधिकृत कश्मीर के 5 आतंकी शिविरों के साथ पाकिस्तान के 4 लश्कर और जैश के शिविरों को तबाह करने की जानकारी दी। भारत ने पहले आतंक के खिलाफ मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने एक्शन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। सिंदूर प्रतीकात्मक रूप से महिलाओं से जुड़ा है। हिंदू महिलाएं अपने सुहाग के प्रतीक के रूप में सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं। पहलगाम में जिस तरह से आतंकियों ने देश की मां, बहन और बेटियों के सामने उनके बेटे, भाई और पतियों की हत्या की, उसका जवाब दुनिया को देना जरूरी था। ऐसे में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रख महिलाओं के सिंदूर उजाड़ने वालों को सबक सिखाने के साथ ही दुनिया के सामने अपनी दृढ़ता और प्रतिबद्धता की मिसाल भी पेश की। सुबह देश में जिसने भी इस ऑपरेशन का नाम सुना, उसने इसकी तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर ने सीधे तौर पर आतंकियों के ठिकानों को तबाह करने का अपना लक्ष्य पूरा करने के साथ ही देशवासियों की उम्मीदों को भी पूरा किया। पहलगाम हमले में अपने परिजनों को खोने वाली महिलाओं में से एक ने कहा, इस ऑपरेशन का नाम सुनकर ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऐसे में ये ऑपरेशन सिंदूर के नाम के महत्व को समझने के लिए जीवंत उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकियों और उनके आकाओं को क्लियर मैसेज दे दिया। आज से कहानी में इतना ही। अगली कहानी आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, आप अपनी राय हमें जरूर दें और पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले तमाम भारतीयों को आप श्रद्धांजलि दे सकते हैं। जय हिंद।